बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 वक़्त नमाज अदा करने से हर दुआ कबूल होती है। दुरूद शरीफ पढ़ने से घर में बरकत आती है। सब्ज़ चाय पीने से पेट की चर्बी पिघलती है। ऊँट का गोश्त खाने से उम्र बढ़ती है। शाम के वक़्त किशमिश खाने से बदन को ताकत मिल जाती है। जिसका हाजमा ठीक ना रहता हो उसको रोज़ाना गन्ने का रस पी ले। इसमगोल का छिलका दूध में शामिल करके पीने से हमेशा जवान रहेंगे। जो पानी कम पीता है इसके गुर्दे खराब हो जाते हैं। अगर किसी जगह पर ढेर सारी चींटियाँ मौजूद हों वहाँ पर थोड़ी मिकदार में नमक छिड़क दें, चींटियाँ भाग जाएंगी। कमज़ोरी महसूस हो तो दूध में खजूर पकाकर खाएं और दूध पी लें। हरी सब्ज़ी ज़्यादा खाने से जवानी आती है। सेब का मुरब्बा खाओ, दिल का दर्द रुक जाएगा। प्याज का पानी पीने से मैदा साफ़ हो जाता है। प्याज का इस्तेमाल खून को ताज़ा रखता है। रुई को पेट्रोल में डुबोकर आईना साफ़ करो, जल्दी साफ़ हो जाएगा। फ्रूट चाट खाने से नींद ना आने की बीमारी दूर हो जाती है। अगर हारिश का प्रॉब्लम हो तो खट्टी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। अगर बदन में कमज़ोरी हो जाए तो दानेदार चीनी का इस्तेमाल किया करें। जो मर्द या औरतें अपना चेहरा खूबसूरत बनाना चाहते हैं टमाटर का रस लगा लें, चेहरा खूबसूरत और जवान दिखेगा। नहार मुँह मसवाक करने से मैदे की तमाम तेज़ाबियत दूर हो जाती है। नहार मुँह कंघी करने से आपके बाल नहायत मजबूत हो जाते हैं। शाम के वक़्त चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से इंसान बीमार पड़ जाता है, जल्दी बूढ़ा हो जाता है। कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। हरी मिर्च खाने से हाजमा बेहतर होता है। गाजर का जूस पीने से खून पतला होता है। सेब खाने से खांसी दूर हो जाती है। तली हुई चीज़ों के इस्तेमाल से अगर बदहज़मी हो जाए तो थोड़ी सी अजवाइन खा लें, छुटकारा मिल जाएगा। अमरूद को भून कर खाने से दमा जैसी बीमारी दूर हो जाती है। मैदे की सोजश का मसला हो तो नहार मुँह अनार खाएं, सोजश ख़त्म हो जाएगी। नहार मुँह किशमिश खाने से खांसी ख़त्म हो जाती है। काले अंगूर खाने से आपका रंग दूध जैसा सफ़ेद और चमकदार हो जाएगा। रोज़ाना सुबह नहार मुँह एक सेब खाने का मामूल बनाएं, आपका जिस्म फिट रहेगा। मेहमानों को घर के अंदर अंधेरे में मत बिठाएं वरना बरकत उठ जाएगी। मिट्टी के बर्तन पानी पीने से मोटापा कभी नहीं आता। ऐसे घर में रिज़्क की तंगी नहीं होती जिस घर में खजूरें मौजूद हों। मैदे में दर्द हो टिंडे का सालन बनाकर नीम गर्म पानी पिया करें, दिल के बंद वाल भी खुल जाएंगे और दर्द भी दूर हो जाएगा। अगर ख्वाब में सफ़र करता हुआ देखें तो आपके घर में बहुत दौलत आने वाली है। ताले में अगर बारिश का पानी दाखिल हो जाए, जंग लग जाए तो मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करें। आधे सर का दर्द हो, नींबू के छिलके लेकर जैतून का तेल मिक्स करें और इससे इस सर की मालिश करें। सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। खजूर और बादाम दूध में डालकर पी लेने से याददाश्त की कमज़ोरी दूर हो जाती है। हराम जानवर घर में लाने से आपकी रिज़्क में कमी आती है। सर में तेल डालने से दिमाग को ताकत मिलती है। कद्दू के बीज बालों पर लगाने से बाल घने और मजबूत हो जाते हैं। जो लोग 80 साल तक जवान रहना चाहते हैं रात को भिगोई हुई किशमिश और अंजीर के 2 दाने खा लिया करें, जवानी बरकरार रहेगी। तेज़ पत्ती वाली चाय पीने से हाजमे को दुरुस्त करती है। रोज़ाना बालों को बादाम का तेल लगाने से बाल घने लंबे हो जाते हैं। सोने से पहले मक्खन लगाओ, चेहरा और जिल्द नरम और मुलायम हो जाएंगे। आम खाने से दिल की नालियाँ खुल जाती हैं। सुबह सवेरे घर की सफाई करने से घर में बरकत होती है, रिज़्क में इजाफा होता है। रोज़ाना खाने के साथ खीरा खा लिया करें, आप मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर कद लंबा करना चाहते हैं तो भैंस के दूध में 3 खजूरें डालकर पी लें, कद तेज़ी से बढ़ेगा। खाना खाने के बाद पानी पीना जिस्म को मोटा कर देता है। खाना खाने के बाद 1 खजूर खा लिया करें, आप सेहतमंद और चुस्त रहेंगे। बादाम का पेस्ट बनाकर इसमें शहद शामिल कर चेहरे पर लगाएं, चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। हल्दी और दही को अरके गुलाब में मिक्स कर चेहरे पर लगाएं, चेहरा चमक जाएगा। जो दूध को गर्म करके पीते हैं इनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। जो दूध में अलसी का दाना डालकर पीते हैं इनकी नज़र उल्लू से भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। बच्चों को सख्त ग़िज़ाएँ देने की बजाय नरम ग़िज़ा देनी चाहिए ताकि वो जल्दी हज़म हो जाए। दूध नींद ना आने की शिकायत को दूर करता है। सरसों के तेल में बकरी का दूध शामिल करके बालों पे लगाया जाए तो बाल घने, लंबे और सेहतमंद हो जाते हैं। गंदम के दाने भून कर खाने से हमल नहीं होता। दूध की मलाई खा लेने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। सौंफ खाने से पेट खराब नहीं होगा।
चीकू का मिल्क शेक नज़र के लिए मुफीद है। इसके अलावा ये जिस्म को भी तवाना रखता है। मसाज या मालिश करने से पट्टे मजबूत होते हैं और जिल्द की उम्र भी बढ़ती है। अंजीर का इस्तेमाल करें, ये फालज के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लुकार्ड कब्ज़ की बीमारी को काफ़ी हद तक मुफीद हैं। संदल का शरबत सांस फूलने की बीमारी को ख़त्म करता है। जायफल का जुशांदा पीने से हाजमे में और प्यास कम लगती है। पालक में साबुत लाल मिर्च डालकर खाने से कब्ज़ दूर हो जाती है। बादाम को मक्खन और मिश्री के साथ खाएं, कुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। खाना खाने के दौरान ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से मैदा कमज़ोर हो जाता है। अगर पाँव में मोच आ जाए तो बर्फ़ की टकोर करें, आराम आ जाएगा। नमक का मसाज करने से बदन की बीमारियां दूर होती हैं। अगर सांस लेने में तकलीफ़ हो तो हरी मिर्च खाएं, आराम आ जाएगा। औरतों को मोटा करने वाली ग़िज़ाएँ। हफ्ते में 2 बार कलेजी भून कर खाएं। नाश्ते में सेब खाएं। दिन में 3 केले खाएं। अगर आपके वाशरूम गंदे हैं तो आपको बहुत जल्द बीमारियां घेर लेंगी। रोटी को दूध में डिबोकर खाने से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। सादा नमकीन खाना खाओ, बुढ़ापा देर से आएगा। आलू बुखारे का शरबत पी लो, बदन की चर्बी पिघलती है, चेहरा खूबसूरत हो जाता है। बच्चों को सख्त ग़िज़ा की बजाय नरम ग़िज़ा दिया करें, ये जल्दी हज़म हो जाती है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।